विशेष सत्र का कामकाज और नए संसद भवन में काम की शुरुआत, वो भी गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के साथ, लोकतंत्र के उसी मंदिर में संभव है जो देश विचारों से सनातनी हो, जहां के लोगों में बसती है वसुधैव कुटुंबकम की भावना और जहां गूंजता है सत्यमेव जयते। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। जहां एक तरफ इतिहास का साक्षी बना है हमारा विशाल पुराना संसद भवन, तो वहीं आकांक्षी भारत का नया संसद भवन, जिसकी दीवारों पर लिखी पंक्तियों से समझने की कोशिश करेंगे विकास और विरासत के इस अद्भुत संगम को। तो आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं सुरक्षा और सुविधाओं के लिए स्मार्ट फीचर से लैस डिजिटल भारत के नए संसद भवन में। इस वक्त मौजूद है मकर द्वार में। इसकी बाईं तरफ है लोकसभा चैम्बर, दाहिनी तरफ है राज्यसभा चैम्बर और बीच में है संविधान कक्ष। तो हम अपने कैमरे के जरिए आपको दिखाते हैं आधुनिक भारत का नया संसद भवन। मकर द्वार से होते हुए हम आ चुके हैं संसद के नए भवन में और इस वक्त हम मौजूद हैं शिल्प दीर्घा में। यहीं से संविधान कक्ष में हम प्रवेश करेंगे। ये वही जगह है जहां संविधान की डिजिटल प्रति रखी गई है। यहीं पर हम अतीत से लेकर वर्तमान तक की भारत की गौरव यात्रा का अनुभव करेंगे। तो आइए चलते हैं शिल्प दीर्घा के द्वार से संविधान कक्ष में। जैसे ही हम संविधान कक्ष में प्रवेश करते हैं तो सामने है संविधान दीर्घा और सामने की दीवार में एक श्लोक लिखा है, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यानी ये मेरा है, ये उसका है। ऐसी सोच संकुचित मानसिकता वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोगों के लिए ये संपूर्ण धरती ही एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का मूल संस्कार है, मूल विचार है, जिसका अर्थ है धरती ही परिवार है। संविधान दीर्घा के बाईं ओर है संगीत दीर्घा और उसमें प्रवेश करने से पहले की बाईं तरफ की दीवार पर लिखा है जन जननी जन्मभूमि। यानी ये बताता है जीवन की निरंतरता को, ये बताता है भारत की एकात्मता को। इसमें बताया गया है भारत की एकात्मता के बारे में। यहाँ कलाकृतियों का संग्रह रखा गया है। कलाकृति भारत के विभिन्न प्रदेशों की जमीन से जुड़ी हुई 75 महिला कलाकारों ने ऑर्गेनिक सामग्री बनाई, जिसमें 72 फुट लंबी ये कलाकृति भारत के लोक कला और उत्सवों का प्रदर्शन है, जो सबका विश्वास का प्रतीक है। और इस कलाकृति में जीवन की निरंतरता बसती है और इसी से पता चलता है भारत की एकात्मता का, जो इसमें दर्शाया गया है। यह है जन जननी जन्मभूमि। श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानका बीभत्साद्भुतम संगो चेतस्यो नाट्य रसा स्मृता। श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानक बीभत्स और अद्भुत, ये 8 नाट्य रस इसमें छुपे हैं, जिसे बताने का प्रयास हुआ है। फलक 6 में अगर हम पढ़ें तो इस फलक में नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि की चतुर्भुज प्रतिमा दिखाई गई है। वे अपने 3 हाथों में वीणा, डमरू और नाट्य शास्त्र की पांडुलिपि लिए हुए हैं और उनका चौथा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। दाईं ओर स्वर्ण मुद्रा पर उत्कीर्ण वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त है और बीच में अजाता के भित्ति चित्र में प्रेरित वीणा बजाता हुआ एक किन्नर भी दिखाया गया है इसमें। जैसे ही हम इसे प्ले करते हैं तो हमें यहाँ पर जो श्लोक लिखा है उसके बारे में बताया जा रहा है और ये जो 8 जो नाट्य रस है उनके बारे में इसमें जानकारी प्राप्त हो रही है। तो आपको किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सारी जानकारी डिजिटल माध्यम से बताई गई है और यही है हमारा नए भारत का नया संसद भवन। भारतीय संगीत की परंपरा इतनी प्राचीन है और इतनी समृद्ध है कि जगह जगह दीवारों पर श्लोक देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर 2 श्लोक और लिखे हैं। अगर हम पढ़ें तो नादोत्पत्ति यथा शास्त्र मेदानीम विदीयते स्वरो गीत च वाद्यम न ताल श्रेति चतुष्टयम न सिद्ध्यति विना नादम तस्मा नादात्मकम जगत। तो प्रस्तुत फलक में ब्रह्मांड की छवि और समागम करते हुए गुरु और शिष्य दर्शाए गए हैं। तो गुरु और शिष्य की परंपरा तो हमारी सदियों उस पुरानी परंपरा चली आ रही है और ये जो फलक है, ये जो श्लोक है, इसमें आप देख सकते हैं गुरु शिष्य की परंपरा को बताया गया है। ये नाट्य प्रस्तुति है और इस नाट्य प्रस्तुति में इसमें जो बताया गया है वो ये है कि ये गान, वीणा, वाद्य, संगीत भारतीय संगीत के मूल स्रोत माने जाते हैं। 24 हस्त मुद्राएं ये दिखाई गई हैं, देख सकते हैं दीवार पर जो ये मुद्राएं हैं, ये 24 हस्त मुद्राएं हैं।
इस वक्त हम लोग मौजूद हैं संविधान दीर्घा के सामने और यहाँ तक आने के लिए हम 3 दीर्घाओं के माध्यम से आ सकते हैं। अगर हम मकर द्वार से आते हैं तो शिल्प दीर्घा के माध्यम से आएंगे, और अगर हम शार्दुल द्वार से आते हैं तो हम स्थापत्य दीर्घा से आएंगे, और अगर हम गज द्वार से आते हैं तो संगीत दीर्घा के थ्रू आएंगे। तो यहाँ तक एंट्री करने के लिए आप तीनों दीर्घाओं से आ सकते हैं, और हम आ चुके हैं संविधान दीर्घा में। तो आइए चलते हैं संविधान कक्ष में। भारतीय लोकतंत्र हमेशा से सामाजिक सद्भाव, समावेश, स्वीकार्यता, समानता, समरसता के गुणों से भरपूर रहा है, और ये सब जो है हमारे देश के सभी नागरिकों को सम्मान से जीवन जीने का अवसर भी देता है। जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद में सभा समिति और संसद जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, तो रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, उपनिषद हो, अर्थशास्त्र हो या अन्य ग्रंथ हो, सभी में शासन चलाने के नियमों का वर्णन किया गया है, जो यहाँ देखने को मिलता है, जो हमारी एकता और एकात्मता दोनों के लोकतंत्र की आत्मा है। तो संविधान में जो 18 साल से ऊपर के जितने भी वयस्क हैं उनको अधिकार प्राप्त है वोट देने का। और यहाँ पर पहला जो आम चुनाव हुआ था 1951 और 52 में, तब से 17 आम चुनावों के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न हुए। भारतीय नागरिकों को समर्पित हमारा संविधान, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा संविधान हमारा गौरव, और उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये देखिए डिजिटल प्रदर्शनी है इसकी, जहाँ पर भारत के संविधान का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये लोकतंत्र के 3 आधार, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनके साथ सरकार की जो संरचना है, उसके कामकाज और नागरिकों का जो अधिकार और कर्तव्य है, उन सब के बारे में बताया गया है। यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और ऐसी तमाम विशेषताएं जो संविधान को अनूठा बनाती हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर बताने का प्रयास हुआ है, दिखाने का प्रयास हुआ है। तो लिखा है देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा संविधान हमारा गौरव। यह ईशान्य भारत में लोकतांत्रिक परंपरा, डेमोक्रेसी की बात होती है यहाँ पर, कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जनजातीय परंपराएं, परिषद और ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नॉर्थ ईस्ट के विकास को लेकर के, जब से भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, नॉर्थ ईस्ट पर बहुत काम हुआ है, वहाँ के विकास को लेकर बहुत काम हुआ है। तो यहाँ की जनजातियों की पारंपरिक परिषदें, जैसे असम की तोबा, सिक्किम की जुमसा, मेघालय की कारी, लेफ्यूसिमी, त्रिपुरा की जमातिया, और जैसे अरुणाचल प्रदेश की केबांग और मेनपा मणिपुर की है, तो नागालैंड, ऐसे करके ये जो मिजोरम की लुसाई है, ये परिषदें हैं जो स्थानीय विषयों पर निर्णय लेती हैं, और उन्हीं का यहाँ पर वर्णन इस तरह से किया गया है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में एक और श्लोक हमें देखने को मिलता है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, जहाँ पर एकता और एकात्मता, जिसको लोकतंत्र की आत्मा बताया गया, और यहाँ पर बिना भेदभाव के सभी प्राणियों में एक ही तत्व है, इसका सिद्धांत दिया गया है, और सभी बिना भेदभाव के शांति से रहें, इस बात को यहाँ बताने की कोशिश हुई है इस श्लोक के माध्यम से। ये देखिए यहाँ पर ये पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस ये बताया गया है, यहाँ पर सहभागी शासन व्यवस्था के बारे में। भारत में मतलब शासकों द्वारा जो आमजन से जुड़े विषय पर शाही अफसरों और स्थानीय समुदाय ने जो राय लेने की एक परंपरा थी पहले, इसमें कर व्यवस्था के साथ साथ संपत्ति संबंधी विषय भी शामिल थे। गवर्नेंस एंड कंडक्ट ऑफ द रूलर, मतलब शासन व्यवस्था और शासक का आचरण, ये जो है शिलालेखों, स्तंभों, ताम्रपत्र में पहले जो राजाओं के चुने जाने की जानकारी थी वो उसमें देखने को मिलती थी। जो 4वीं सदी से पहले की बात करें हम उससे, और 9वीं सदी में, तो उस तक ये अभिलेखों से पता चल जाता था कि राजा की जो चयन प्रक्रिया है उसमें लोगों की भागीदारी थी और राज्य की ओर से लोगों के हितों का ध्यान रखा जाता था। यहाँ पर एक और श्लोक है जो कि कौटिल्य और शासन के सिद्धांत को बताता है। प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजानाम च हिते हितम, नाथ प्रियम हितम राज्य, प्रजानातु प्रियम हितम, मतलब आम लोगों का हित, कानून व्यवस्था और जो बहुस्तरीय निर्णय लेने का जो तरीका है वो शासन व्यवस्था के आधार है। और ये इस सिद्धांत में बताया गया है, जिसका उल्लेख वैदिक साहित्य में भी मिलता है। कौटिल्य की रचना जो अर्थशास्त्र है, ऐसे ही जन कल्याणकारी और इस तरह की न्यायपूर्ण शासन सिद्धांतों का उसमें वर्णन किया गया है, और इस श्लोक में यही बताने की कोशिश हुई है। तो यहाँ पर रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, अर्थशास्त्र, ये सारे जो ग्रंथ हैं उसमें शासन चलाने के नियमों का वर्णन किया गया है, जो यहाँ ये सब देखने को मिलता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय इतिहास जो है उसको दर्शाता है, जिसमें रामायण, महाभारत,
और भारत के इतिहास के जो महाकाव्य हैं वो दिखाने की कोशिश हुई है। हमारे वेदों में सभा, समिति और जनप्रतिनिधियों वाली संस्थाओं का जिक्र मिलता है। जनप्रतिनिधि तो जनता भी, और कैसी हो शासन व्यवस्था, तो ये वेद के बारे में यहाँ पर इस प्रदर्शनी के माध्यम से बताया गया है कि सभा, समिति और संसद का जो उल्लेख वेदों में मिलता है उसमें शासन में समतावादी दृष्टिकोण, आम लोगों की भागीदारी, ये सबका प्रमाण देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे कि माने कि ऋग्वेद में समान विचार रखने वाले लोगों से बनी सहमति का जिक्र मिलता है, और वहीं अथर्ववेद में सभा के लिए नरिष्ठा, जो कि मनुष्यों को प्रिय हो, ऐसे शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ये यहाँ पर वेद के बारे में बताने की कोशिश हुई है कि भारतीय संसद में जहाँ जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुनकर आते हैं और अपने अपने संसदीय क्षेत्र के जन कल्याण के लिए यहाँ पर संकल्प लेकर काम करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो वो भी एक मैसेज, वो भी एक संदेश यहाँ देने की कोशिश इस वेद की प्रदर्शनी के माध्यम से की गई है। इस हॉल की शिल्प दीर्घा में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर सामने हमें पेंडुलम देखने को मिलता है, जो कि यहाँ की जो छत है, त्रिकोणीय छत, उससे ये लटका हुआ है पेंडुलम। और ये पेंडुलम जो है ये जो कि ब्रह्मांड के विचार के साथ भारत के विचार का एकीकरण का प्रतीक है। और इस संविधान हॉल में इसे छत से लटका हुआ है, छत से लगाया गया है, जो अपनी धुरी पर घूमते हुए नीचे फर्श को छूता है। सूर्य की किरणें ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पेंडुलम पर गिरती हैं। फोकाल्ट पेंडुलम एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग पृथ्वी के घूर्णन को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये पेंडुलम इस बात का प्रमाण है, और बताया जाता है कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस काल गणना के हिसाब से इसको यहाँ पर जो है लगाया गया है। संविधान कक्ष के दाहिनी ओर हम जब आ गए हैं अब स्थापत्य दीर्घा में, और ये दीर्घा यहाँ पर आने के लिए हम शार्दुल द्वार से अगर प्रवेश करते हैं तो हम आते हैं स्थापत्य दीर्घा में, और यहाँ के माध्यम से भी हम संविधान कक्ष में जा सकते हैं। और स्थापत्य दीर्घा में बता दें यहाँ पर कोई श्लोक वर्णित नहीं है, लेकिन यहाँ कई कलाकृतियों का वर्णन जरूर देखने को मिलता है, और इन कलाकृतियों के माध्यम से विभिन्न राज्यों की कलाकृतियों का यहाँ पर वर्णन बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर असम के शिवसागर में जो है रंगधर, नागालैंड का दीमापुर किला, और त्रिपुरा का जो है उमाकोटी, ये सब चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं, इस फलक में दिखाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल से हम निकलते हैं तो दाईं ओर जो है मंथन की कलाकृति दिखाई गई है। इसका मतलब है कि उभरी हुई पृथ्वी जो है उससे सभ्यताएं बनती हैं, और सभ्यताएं जो है उनमें विचार विमर्श होता है, मंथन होता है। तो ये संसद भवन भी जनप्रतिनिधियों के विचार विमर्श और मंथन की जगह है। तो ये हम दिखा सकते हैं आपको कि जिस तरह से यहाँ पर गोल्डन कलर में ये मंथन दिखाया गया, जैसे समुद्र मंथन से भी अमृत निकला था, उसी तरह से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में ये दाईं ओर मंथन की कलाकृति है। और जब जनप्रतिनिधि संसद में विचार विमर्श करते हैं, मंथन करते हैं, जनता के समस्याओं पर, सभ्यताओं में विचार मंथन पर सहमति बनती है, जिससे कि लोकतंत्र चलता है। तो संसद भवन में जो चुनकर प्रतिनिधि आते हैं वो जनता के हितों समस्याओं पर जब विचार करते हैं, चर्चा होती है, और उससे फिर जो लिए जाते हैं वो होते हैं। संसद भवन के केंद्र में स्थित है संविधान कक्ष, और संविधान कक्ष में एंट्री हमने की थी शिल्प द्वार से। तो हम शिल्प दीर्घा में मौजूद है, जहाँ पर विभिन्न राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों की शिल्प और कौशल कलाओं को दिखाया गया है यहाँ पर। और आप शिल्प जो दीर्घा है उसमें यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो पर्व है, स्वावलंबन, उल्लास, ज्ञान, प्रकृति, यात्रा, आस्था, समरसता, ये सब यहाँ पर देखने को मिलती है इन कलाकृतियों में। और इन कलाकृतियों को, जो कलाकृतियाँ हमारे भारत की, वो अलग अलग जगहों से करीब 400 लोगों ने इसको तैयार किया है। तो कुल मिलाकर यहाँ कोई भी दीर्घा हो, वहाँ पर जितनी भी कलाकृतियाँ, जितनी भी हमारी सांस्कृतिक विरासतें देखने को मिल रही हैं, सबसे प्राचीन और जीवंत नगरी है वाराणसी, उत्तर प्रदेश की काशी नगरी। और यहाँ भारत जो है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है वाराणसी। और यहाँ लोग गंगा स्नान के लिए कहाँ से, विदेशों से भी गंगा स्नान के लिए आते हैं। उसकी जो है शिल्प के माध्यम से, कौशल के माध्यम से यहाँ पर कला कृति दिखाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात का एक विकास मॉडल जो वो लेकर चले थे, आज पूरे देश में नेतृत्व कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में आज देश विकास की ओर अग्रसर है। और ये गुजरात का ही ये कलाकृति, ये जो शिल्प है, ये स्वावलंबन की भावना को इस चरखे के माध्यम से दर्शाया गया है। और इस कलाकृति में खादी के कपड़ों और प्राकृतिक रंगों से जो है इसको सजाया गया है, पारंपरिक सज्जा है इसमें जो प्रिंटिंग है वो
बताते हैं अजरक की ब्लॉक प्रिंटिंग है, इसके काम को यहाँ पे दर्शाया गया है। हम जिस आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं वो आत्मनिर्भर भारत जैसे स्टार्टअप है, ये उन्हीं लोगों के लिए इस तरह के ये जो स्टार्टअप योजनाएं हैं इनका लाभ उन लोगों को मिल रहा है जो इस तरह की कारीगरी में, इस तरह के छोटे छोटे लघु और मध्यम उद्योगों में शामिल हैं। तो वो भी एक कहीं ना कहीं रोजगार, स्वरोजगार को जनरेट करना और रोजगार सृजन के अवसरों का एक मैसेज भी यहाँ पर इसके माध्यम से दिया गया है। एक बच्चा और माँ, ये जो चिड़ियों के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से, इंसान सबके माध्यम से दिखाया गया एक माँ और बच्चे का रिश्ता। देखो गाय के माध्यम से, गाय और बछड़े का भी इसमें चित्र है। तो ये जो कलाकृति है इसमें एक ममत्व की भावना दिखाई पड़ती है। 5000 से भी ज़्यादा पुरानी हमारी भारतीय सभ्यता में कैसे शिक्षण पद्धति क्या थी, लिखने की पद्धति क्या थी, वो सारी की सारी चीज़ें इस कलाकृति के माध्यम से बताई गई हैं। तो यहाँ अगर एक संदेश देने की कोशिश है कि ये जो संसद भवन, नया संसद भवन है, इसकी शिल्प दीर्घा में ये बताने की कोशिश है कि तो वो भी आधुनिक भारत का एक वो दृश्य दिखा रहा है जो सभी मूल्यों, परंपराओं और पद्धतियों की एक गौरव यात्रा जो हमारी है, अतीत की यात्रा। ये भारत यूं ही नहीं बना, हमारी अतीत की यात्रा को वर्तमान तक हम कैसे पहुँचे उसको दिखाने की एक कोशिश है यहाँ पर। तो संसद के विशेष सत्र के साथ जहां नए संसद भवन का आगाज हुआ, तो वहीं पुराना विशाल लोकतंत्र का मंदिर हमारे इतिहास की धरोहर में दर्ज हो गया, जिसके संस्मरणों के साथ हम नए संसद भवन में आत्मनिर्भर भारत के एक गवाह बनेंगे। तो विकास और विरासत के अद्भुत संगम की इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।